नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ उपकार नियम से हमारे जीवन में परोपकार करते हैं। अगर हमारी भक्ति कहीं से स्वार्थपूर्ण है, भले हम 2 लोगों की दृष्टि में भक्त की कोटि में आ सकते हैं, मगर परमात्मा की दृष्टि में हम स्वार्थी माने जाएंगे, हम मतलबी माने जाएंगे। जैनाचार्य कहता है जो कार्य करो खुल करके करो, धोखे के साथ, छल कपट के साथ किया हुआ कार्य तुम्हारी जिंदगी में विफलताओं को पैदा करेगा।
और तुम कहोगे कि हम इतनी भक्ति करने के बाद हमारे ऊपर संकट क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, और एक दिन भी नहीं जाता कि इन बच्चों के पापा अभिषेक पूजन न करते हो। मैं भी प्रतिदिन पूजन करती हूँ, बच्चे भी पूजन करते हैं, मगर महाराज हम इतने परेशान क्यों हैं। मैंने क्या परेशानी, 2 टाइम की रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही। वैसे तो महाराज मिल रही है, तो फिर कैसे परेशान। वैसे रोटी मिल रही है, फिर कैसे परेशान। रोटी मिल रही है, पेटी नहीं भर रही है। पेटी भरने में बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, तो भगवान का अभिषेक, अबे महाराज एक दिन नहीं चूकते। क्या श्रद्धा से करते हैं कि मजबूरी में कर रहे। तुम परेशान हो गए हो इसलिए अभिषेक कर रहे हो, तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत टीए मिल जाएगा, बाकी जो 37 पुण्य होगा वो तुम्हारे खाते में जमा नहीं होगा। 37 पुण्य के लिए निस्वार्थ होना पड़ता है। 37 पुण्य के लिए उपकार करना पड़ता है, परोपकार करना पड़ता है, और उस फल की इच्छा नहीं करना पड़ती कि इसका फल भी मुझे मिलेगा। नहीं, तुम तो करते जाओ। ग्वाला ने यही तो किया था कि महाराज की सेवा निस्वार्थ करना शुरू कर दिया। उसे कुछ नहीं मालूम था ये कौन है क्या है। उसने तो मात्र यह देखा कि खुले आकाश में नंग धड़ंग, जिसके पास ना ओढ़ने ना बिछाने के लिए कुछ नहीं, और ऐसी ओस गिर रही है, हवाएं चल रही हैं। आदमी रजाइयां ओढ़ने के बाद भी घर में अकड़ जाता है, इनका क्या होगा। चलो हम इनसे जो बनेगा हमसे, वो हम इनकी सेवा करेंगे। पहुंच गया बेचारा अपना घर बार छोड़ करके एक नाथ के पास, एक संत के पास, और रात भर संत की सेवा करता रहा। रात भर उनका ओस पहुंचता रहा, अपने गर्म हाथों से उनके शरीर को धीरे धीरे सहलाता रहा, सहलाता रहा। और जब तक सूर्योदय नहीं हुआ, ओस जब तक सूख नहीं गई सूर्य की किरणों से, पूज्यवर अपने ध्यान से नहीं उठे, और ध्यान से उठते ही खड़े हुए, नमो अर्हते, और उड़ गए। उसने वही आशीर्वाद और आशीष समझ करके हर काल में नमो अर्हते, सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते हर क्षण, क्योंकि गुरु के मुख से मिला है मंत्र। पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथराज के अंदर कहा, 35 16 56, यानी 35 अक्षर का मंत्र, 16 अक्षर का मंत्र, 8 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का, 1 अक्षर का मंत्र, ये सब मंत्र है। ओम भी एक मंत्र है, सिद्ध भी एक मंत्र है। ऐसे ढेर सारे मंत्र उन्होंने कहे, मगर अंत में कहा कि गुरु मुख से मिला हुआ मंत्र भी मंत्र है, उस पर अकाट श्रद्धा रखो। और उस ग्वाले ने नमो अर्हते हर कार्य में कहना शुरू कर दिया। नहा रहा है तो नमो अर्हते, नमो अर्हते। सेठ आश्चर्यचकित हुआ, कल अपन यही अपनी चर्चा छोड़ करके गए थे,
सेठ इतना प्रभावित हुआ, बस उसने एक ही बात मन में रखी कि हे भगवान, मैं भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रूप धारण करूं जो पूज्यवर मुनिवर ने धारण किया था, ऐसा कभी ना कभी मैं अपने जीवन में ये रूप धारण करूं, ये पद धारण करूं। ये मंगल पद है, ये लोक में उत्तम है, यही शरणभूत है, बाकी तो सब आशरण है। और वह ग्वाला हर कार्य करने में बड़ा आत्मविभोर होता था, उत्साह से भरा था। जब से वह उस मंत्र का जाप करने लगा था तो उसके अंदर एक ताकत, जिसे अपन कहते हैं, एक उत्साह, एक सरलता, एक पवित्रता उसके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वो छल करना तो जानता ही नहीं था कि छल किसे कहते हैं। धोखा देना तो वो जानता ही नहीं था कि धोखा किसे दिया जाता है। ऐसा पवित्र भाव, क्योंकि उस सेठ के परिवार में रहा करता था। सेठ बहुत धर्मात्मा और श्रद्धावान व्यक्ति था। जैसा नौकर होता है, जैसा सेठ होता है, वैसा नौकर भी बन जाता है। अगर नौकर को चूसा ना जाए तो, अगर उसे अपना भाई या बेटे के समान अगर रखा जाए, उसका भी परिवार है, उसके परिवार का भी अगर ध्यान रखा जाए, तो फिर वो नौकर धोखा नहीं देता। और अगर छोटी छोटी बात में हम उसकी तनख्वाह काट लें, एक दिन 2 दिन अगर दुकान पर नहीं आया तो तुमने 2 दिन के उसके पैसे काट लिए, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो नियम से बेईमानी और छल और चोरी करेगा। क्योंकि तुम उतना ही तो दे रहे हो जितना खर्च तुम्हारे घर में दूध चाय का है, उतना ही तो तुम नौकर को दे रहे हो। वो महीने भर का गुजारा निकालेगा उस 8-10 हजार रुपया से। 2-3 बच्चे होंगे, पत्नी होगी, वो होगा, उसके बाद तुम्हारे घर में तो दूध और चाय का खर्चा इतना है। थोड़ा सा विचार करना अपने जीवन में कि हम कितने स्वार्थ में जिंदगी जीकर अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरों को तो हम मिटाना चाह रहे हैं, पैरों से कुचलना चाह रहे हैं, और हम ही बढ़ना चाह रहे हैं कि हम बढ़ते जाएं, हमारा पेट भर जाए, हमारी पेटी भर जाए। भर तो जाएगी, मगर दुआओं से नहीं भरेगी, बद्दुआओं से भरेगी। उन नौकरों की हाय श्वास से भरेगी, क्योंकि तुमने उनके साथ धोखा किया है जो तुम्हारे लिए मरते थे, जो तुम्हारी सेवा करने में तत्पर थे, जो उपकार करने में उपकारी थे। तुमने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, वो तुम्हारे जीवन में कभी न कभी फलीभूत होगा। और जिसने बड़ा प्रेम और वात्सल्य बांटा है, उसके साथ कभी अपकार नहीं होगा, उसका सदा उपकार ही उपकार होगा, सदा उपकार होगा। क्योंकि हमने उसको अपने समान समझा है, अपने समान समझा है। उस मालिक से क्या फायदा जो मालिक नौकर को अपने समान न बना ले, अपने समान न बना ले। नहीं तो नौकरी तो बेचारा कर ही रहा, तुम्हारे चैन के यहां कर रहा है,
तो उसका क्या कर्तव्य होता है कि उसे हम संस्कारित करें, अच्छा आचरण सिखाएं, शुद्ध खान पान सिखाएं, चारित्रवान बनाएं। और क्या चाहता है व्यक्ति? धर्म यही तो कहता है कि तुम अपनी संगति से उसे अपने जैसा बना लो, अपने जैसा बना। मगर ये तो इसका दूसरा अर्थ मत ले लेना। अगर तुम अपवित्र हो, चरित्रहीन हो, दुराचारी हो, पापी हो, जैसे अपन सब गर्वित हो गया, तो वो नौकर भी पापी बन जाएगा, दुराचारी बन जाएगा। पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो। अपन 3-4 दिन से ये चर्चा सुन रहे हैं। निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा ही बंधुओं जीवन में इज्जत प्रदान कराती है। निस्वार्थ सेवा ही जीवन को ऊंचाइयां देती है। निस्वार्थ उपकार, निस्वार्थ भलाई ही हमें एक दिन मलाई भी खिलाती है। ये सब चीजें हैं। वह ग्वाला निस्वार्थ सेवा कर रहा था। निस्वार्थ सेवा की उसने पूज्यवर की। पूज्यवर का कोई उद्देश्य नहीं था। वो तो नमो अर्हते कहकर के उड़ गए। चारण विद्याधारी मुनिराज थे, मगर उस ग्वाले ने पकड़ लिया कि पूज्य मुनिवर ऊपर तो उड़ गए हैं, मगर उनके मुख से जो निकला है वो मेरे लिए ही निकला होगा। वो तो बेचारा ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव था। उसने कहा जरूर मुझे रात्रि की सेवा का ये पुरस्कार देकर के गए। नमो अर्हते, नमो अर्हते कहकर के गए। मुझे बहुत संभाल करके रखना है, इसे अपनी छाती से लगा करके रखना है। रग रग में इस नमो अर्हते को मुझे बिठाना है। ऐसा पवित्र भाव जब उसके जीवन में उत्पन्न हो गया उसी जगह, और देखता गया मुनिराज को। मुनिराज जा रहे हैं मुनिराज आकाश मार्ग से। बाकी चर्चा तो अपन कल समझ चुके थे। उसकी भाव पक्ष, उस ग्वाले का भाव पक्ष में बताना चाहता हूं कि वो ग्वाला उस नमो अर्हते शब्द से कितना प्रभावित था, कितना ओतप्रोत था उसके अंदर, कितना आह्लाद था, कितना उत्साह था। हर समय नमो अर्हते कहता, हर समय। एक दिन बड़ी अचानक घटना घट गई। ग्वाला अपने मन में विचार तो करता था कि हे भगवान, मैं ये पद को पाऊंगा। जो वो मुनिराज का पद था वो मैं धारण करूंगा, कभी ना कभी तो धारण करूंगा। मगर मैं तो अभी वर्तमान में ग्वाला हूं, मैं तो ये पद धारण नहीं कर सकता। मगर वो एक निदान बंद करता था, 2 निदान बंद करता था। एक तो मैं जब भी मेरा मरण हो तो मैं सेठ के यहां ही पैदा हो, इसी सेठ के यहां मेरा जन्म हो, और मैं कभी ना कभी उस पद को धारण करूं जो वो रिद्धिधारी, जो वो आकाश मार्ग में चलने वाले मुनिराज से, वह पद में अपने धारण करूं अपने जीवन में। ये 2 भाव। और वह ग्वाला प्रतिदिन प्रातः काल गाय लेकर के जाता, चराता, और गोधूली बेला में वापिस लौट करके आता। एक दिन गाय चरने बैठ गई, चली गई। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था और बड़ा चिंतन मनन में था। उन मुनिराज के बारे में विचार कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आकाश मार्ग में उड़ सकता है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है पूज्यवर को उड़ते हुए। स्वयं अंदर जिज्ञासा उठा रहा है,
स्वयं समाधान ले रहा है और बड़े आदर्श भावों के साथ वह मुनिराज की छवि देख रहा है और उसकी गायें धीरे धीरे इधर उधर बिखर गई, प्रतिदिन की भांति बिखर गई। मगर जब शाम को वो इकट्ठी करने लगा गायों को, तो उसने देखा कि कुछ गायें नदी में चली गई है और वो कीचड़ में फंस गई हैं नदी के अंदर, और पानी का बहाव नदी में तेज है। अब वो बड़ा सोच में पड़ गया, मगर मन में चल रहा है नमो अर्हते। हमने कल कहा था कि कहीं कहीं कथाओं में पंच परमेष्टि का मंत्र भी आता है, मगर कहीं नमो अर्हते आता है। और वह जप रहा था और वो सोच ही रहा था कि मैं सेठ के यहां अगर मेरा जन्म हो तो मैं ये पद पा सकता हूं, क्योंकि ये जिनेंद्र का पद जैन दर्शन पालन करने से ही तो मिलता है। सेठ जी उस दिन कह रहे थे कि बेटा ये बहुत महान पद है, हर व्यक्ति इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, हर व्यक्ति इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। मगर असंभव नहीं है, संभव है। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है। हम जिसका संकल्प कर लें वो हमें प्राप्त हो जाती है। बस हमारी भावना अच्छी होना चाहिए, हमारे परिणाम अच्छे होना चाहिए, स्वार्थ की बू दुर्गंध नहीं आना चाहिए उसमें, स्वार्थ की दुर्गंध, वो स्वार्थ बहुत बड़ा हानिकारक है। स्वार्थी जीवन, कल हमने कहा था कि स्वार्थी का अगर अपन संधि विक्रय करें तो स्वाधन अर्थी बराबर स्वार्थी, जो अपनी अर्थी निकालता है वो स्वार्थी हो जाता है। तो ऐसे स्वार्थी जीवन जीना जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। या तो तुम पे मोक्ष मार्ग में आ जाओ, मोक्ष मार्ग बहुत स्वार्थी है, मगर जब तक ग्रस्त अवस्था में रहते हो तब तक निस्वार्थ होकर के ही कार्य करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में तो सारे साधु संत सब स्वार्थी हैं, भगवान महावीर स्वामी भी स्वार्थी हैं, सारे तीर्थंकर स्वार्थी थे, मगर यहां वो व्याख्या नहीं चलेगी। स्वार्थ उनको अपने आत्मा के कल्याण का स्वार्थ था, वो अपना स्वार्थ देखते थे कि मेरा फायदा कहां होगा। अगर मोक्ष मार्ग स्वार्थ नहीं हो, स्वार्थमय नहीं हो, तो कौन घर छोड़ेगा? अपने माता पिता को बिलखते हुए क्यों छोड़ेगा? तीर्थंकर की माताएं रोई हैं, पिता रोए हैं। आपने पंचकर्णाटक में दृश्य देखा होगा, मगर शास्त्रों में भी भरा पड़ा है कि जब तीर्थंकर वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो माता पिता दुखी होते हैं, जो वो जानते हैं कि ये तीर्थंकर हैं, ये तो मोक्ष जाएंगे, इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, इनको तो निकलना जरूरी है। अबे और तो और छोड़ो, आदिनाथ स्वामी 83 लाख पूर्व के बाद घर से निकल रहे हैं, मगर नाभि राय और मां मरु देवी वो भी रो रही हैं। एक उदाहरण के लिए ले लें, किसी की 84 वर्ष की आयु है और 83 वर्ष उसकी आयु के बीत गए और वो दादाजी कहें कि अब मैं दीक्षा दूंगा, तो उनके माता पिता रोने लगे। एक कल्पना करना, तो क्या ये उचित है? मगर मोह ऐसा ही होता है। मगर बैरागी उस मोह को देखते सुनते जानते हुए भी ठुकरा देता है
उन्हें रोते बिलखते छोड़ देता है और अपना स्वार्थ देखना शुरू करता है कि मेरा स्वार्थ कहां पर सिद्ध होगा, कहां पर मैं अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर पाऊंगा, किस मार्ग से प्राप्त कर पाऊंगा। तो वो स्वार्थ बनकर के स्वार्थ को पूरा करने के लिए हर तीर्थंकर, हर साधु जो सच्चा साधु बनने के लिए निकला है, जो ऐश आराम के लिए निकला है, खाने पीने के लिए निकला है और सारे अभाव को प्राप्त करने के लिए निकला है, घर में ढेरों अभाव थे, तो वो तो उसकी नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो घर भी भर देगा, साधु के नाम से साधु बन जाएगा और अपने घर को भी करोड़पति बना देगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। परिवार के लोग जब आते हैं, सोने की चैनों से सम्मान, कपड़ों से सम्मान, ढेरों चीजों से सम्मान कराते हैं, लिफाफा भी दिलवाते हैं, फिर उनका घर भर जाता है। जिनकी झोपड़ियां थी और बेटा साधु बन गया तो आज 3-3 खंड के मकान बन गए। ज्यादा दिन नहीं लगते, 2-3 साल में ही बन जाते हैं, क्योंकि अब बेटा ही कलेक्टर हो गया, तो पूरा जिला ही हमारे अंडर में हो गया। इन्हें जहां चतुर्मास किया वो समाज तो मेरे अंडर में हो गई। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, करवाऊंगा। इनकी नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी कह रहा हूं जो वाकई में वैराग्य के साथ, त्याग के साथ, जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा है। दुनिया को परिवार से सबसे ज्यादा मोह होता है, मगर उसको भी बिलखते, रोते, तड़पते, बेहोश होते हुए भी वो वैराग्य की ओर चले जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैन दर्शन स्वार्थमय है। स्वार्थ या और स्वार्थी में बहुत अंतर है। स्वार्थ जो स्व का अर्थ जानता है कि मेरी आत्मा का अर्थ क्या है, किस लिए मैंने ये मनुष्य पर्याय धारण की, क्या रोटी कपड़ा और मकान के लिए? ये तो बहुत था, बहुत है, मगर इससे भी हटकर के कुछ दुनिया को देखूं, इससे भी हटकर के कुछ जिंदगी जीने का आनंद लूं। ये धन दौलत तो हाथ का मैल है, आज इधर है तो कल उधर है। सब पुण्य की चेरी है, पुण्य की दासी है। ये धन दौलत पुण्य की दासी है। एक आदमी एक राजा के दरबार में गया और कहता है, राजन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूं, बहुत मेहनत की, मगर मुझे सफलता नहीं मिली। वहीं राजा साहब पान खा रहे थे और सोने का पीकदान में पान को पिच कर रहे थे। वह आदमी देखता है और सोचता है कि अगर इस पीकदान के 2-2, 3-3 इंच के टुकड़े करके अगर दे दिए जाएं तो न जाने कितने परिवार अपनी आजीविका चला लेंगे। मगर ये राजा सोने के पीकदान में पान थूक रहा है, सोने के सिंहासन पर बैठा है। ये सब क्या है? जब उसने राजा समझ गया उसकी मनोभावना को, तो राजा ने कहा, जाओ मेरा सैनागार देख करके आओ। तो उसने देखा कि जो राजा साहब का पलंग है वो भी पूरा सोने का है, पूरा पलंग सोने का है। राजा ने कहा, और तुम मेरी भोजनशाला देख करके आओ। सारे बर्तन राजा साहब के सोने के थे,
100 बर्तन सोने के थे। क्या है सोने की कीमत? एक आदमी ने तो अपनी स्कूटी सोने की बना ली, अभी लेटेस्ट है। जितने ये 3 टप्पर उसमें सब सोने का है, पूरा का पूरा ढांचा। क्या समझ रहे हो? और जाओ तो कुवैत आदि में बाथरूम सोने के बने हुए, पूरा का पूरा बाथरूम सोने का। किसी के मुंह में, किसी के हार्ट में घबराहट तो नहीं हो रही है? सोने का बाथरूम, सोने का नहीं, जो आभूषण तुम पहनते हो उस सोने का बाथरूम बना हुआ है। अभी एक नवाब ने अपनी बेटी की शादी में पूरा लिबास, वो क्या बोलते हैं उसको, वो पोशाक, वो सोने की लड़ियां लटक रही हैं उसमें। अरे वाह, आप तो दुबई भी घूमे आई है। अल्लाह, तो इतना सोना, और एक 2 रोटियों के लिए तरस रहा है। पुण्य का फल, पुण्य की चेरी चरणों में डोलती है, पुण्य की चेरी चरणों में डोलती है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि कुछ पुण्य कमाने का प्रयास करो, निस्वार्थ भक्ति करो, निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ उपकार करो। मैंने शुरू में यहीं से शुरू किया था आज, और कल भी निस्वार्थ की बात कही थी, और उसके पहले 5 दिन तक उपकार की बात करी थी। समझो बंधुओं, हम दूसरों को देख करके हरक जाते हैं, उस पर नजर टिकाए रखते हैं, मगर अपने गरेबान को नहीं झांक पाते कि हमारा गरेबान कितना काला है, कितना कालों से भरा हुआ है हमारा गरेबान, हमारी मानसिकता। केवल हम चाहते हैं लूटना, हम लूटना चाहते हैं, हम लुटाना नहीं जानते। हम छोटों को दबाना चाहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हर बड़ा आदमी छोटों को दबाना चाहता है, मगर जिस दिन छोटा बड़ा होगा उस दिन तेरा क्या होगा रे कालिया? उस दिन क्या होगा? पिक्चर देखा मत करो, पिक्चर से शिक्षा भी लिया करो, शिक्षा भी लिया करो। मैं तो कहता हूं हर पिक्चर में शिक्षा है, हर पिक्चर में ज्ञान है। लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। एक उसी में से राग रंग ले लेता है और अपने जीवन को भ्रष्ट कर देता है, और एक उसी पिक्चर में से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। दोनों एक चीज, वस्तु एक है, मगर नजारा, नजरिया देखने का आदमी का अपना अपना होता है। और जो आदमी अपनी नजरिया से देख लेता है, अगर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा विवेकी है, तो जरूर वैराग्य को प्राप्त होगा। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तो राग को प्राप्त होगा, राग को प्राप्त होगा। इसलिए हम अपने जीवन को उपकार करें, मगर निस्वार्थ करें, निस्वार्थ करें। मैं तो उस ग्वाले के बारे में विचार करता हूं कि कैसा उसका भाव, जान नहीं, पहचान नहीं, उसके धर्म गुरु नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको, मगर फिर भी सेवा करने पहुंच गया, फिर भी सेवा करने पहुंच गया। और वीतरागी महाराज को क्या लेना देना, तुम सेवा करो या ना करो, करो या ना करो, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो तो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, उनका कोई स्वार्थीपना नहीं, केवल अपने अपने आप से मतलब है। और वो पा गया सब कुछ। जब गाय उसकी कूद गई, पानी में चली गई,
तब वह देखता है गाय बचाना बहुत जरूरी है। नमो हृदय कहते हुए कूद गया उस नदी में गाय बचाने के लिए। और विचार करते करते उठा था कि सेठ के यहां पुत्र हो जब भी मेरा मरण के बाद जन्म हो। और कूदा तो कोई नुकीला एक पत्थर कहो, लकड़ी कहो, वो उसके पेट में घुस गई, मगर उसके मुख से नमो अर्हते निकला और मरण को प्राप्त हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। ज्यादा देर नहीं लगती, यहां से मरने के बाद 4 समय के पहले पहले वह आत्मा जहां उसे जन्म लेना है वहां पहुंच जाती। वो 4 समय को तुम ज्यादा मत मानना, पलक झपकने में असंख्यात समय हो गए। असंख्यात जान दो कैसे कहते, जिसको कभी सामान्य व्यक्ति जिसे गिन ना सके, जिसकी गिनती ना कर सके, वो असंख्यात कहलाता है। इतने समय पलक झपकने में हो गए, तो उसके 4 समय के पहले पहले वो मां के गर्भ में चला जाता है। वो ग्वाले का जीव मरण करके और उधर सेठानी अभय दासी के गर्भ में चला गया। क्या है कर्मों की विचित्रता, देखो तो जरा कैसा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज इस खोज में लगे हुए हैं कि आखिर इस शरीर के अंदर ऐसी कौन सा यंत्र है, कौन इस शरीर को चलाता है। और एक क्षण में यह शरीर शांत हो जाता है, पूरी बॉडी वैसी की वैसी है, मगर देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, सारी क्रियाएं बंद हो गई, एक क्षण के अंदर बंद हो गई। क्या क्या निकल गया? भजन करा लो, भजन भी जितना था पूरा उतना ही है। क्या निकल गया ऐसा इसके अंदर से? समझने तो लगे हैं डॉक्टर, कहते हैं सोल निकल गया। आत्मा को अंग्रेजी में सोल कहते हैं। सोल निकल गया, सोल। डॉक्टर नहीं पकड़ पाया उस सोल को। कहां है वो सोल? पूरे शरीर की चीड़ा फाड़ी कर लो, मगर वो सोल नहीं दिखेगा, वो आत्मा नहीं दिखेगा। जैसे कल या परसों कहा था, तिल में तेल है, मगर तिल में क्या तेल दिखता है? दूध में घी है, क्या दूध में घी दिखता है? पाषाण में हेम है, पाषाण में सोना है, क्या दिखता है? लकड़ी में आग है, क्या दिखती है? ईंधन है लकड़ी। तो ये दिखती नहीं है, ऐसे ही आत्मा दिखती नहीं है मगर है। और 2 शरीर के साथ वो आत्मा चली गई। अनादि संबंधे च, 2 शरीर अनादि काल से साथ में हैं, तेजस और कारमाण। इन 2 शरीरों के साथ आत्मा मां के गर्भ में चली गई। परम परम सूक्ष्म, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, हम देख नहीं सकते इन शरीरों को। और वो सेठानी के गर्भ में चली गई। सेठानी को एहसास हुआ कि मेरे गर्भ में कोई जीव आ गया है। वह अपने आप को और धर्म में बनाना शुरू कर दिया। ऐसे शुभ नक्षत्र में आया जीव,
शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र, शुभ ग्रह, शुभ दिन, शुभ काल, सारे योग संयोग ऐसे शुभ थे। जब उस जीव ने मां के गर्भ में प्रवेश किया, मां आनंद से भर गई। मां के अंदर दान करने का परिणाम शुरू हो गया, दान देना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया, छोटे लोगों को उठाना शुरू कर दिया। हम तो छोटों को धक्का मारते हैं, गिराते हैं। कितनी उम्मीद लेकर के आता है तुम्हारे पास। एक मैंने 20 साल 25 साल पहले एक कॉमिक्स में एक छोटी सी कथा पढ़ी थी कि एक भिखारी 3 दिन से भूखा था, 3 दिन से भूखा था, और वह जहां जाता सब उसे धुतकार देते, सब धुतकार देते। बड़ा दुखी मन, चलता गया वो एक बाजार में पहुंचता है। एक बहुत बड़ी दुकान, 3 शटर की दुकान, आगे चबूतरा है। उसने कहा ये कोई बड़े सेठ की दुकान है, दुकान भले अभी बंद है, रात को मैं यहीं सोता हूं, और कल जैसे सेठ दुकान खोलेगा तो कुछ ना कुछ देगा। सेठ तो दयावान होता है, बड़ा आदमी दयावान होता है, गरीबों की सुनता है। क्योंकि उसने एक गाना भी सुना था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। उसको याद होगा। और उस आदमी ने वहां सो गया, गरीब था, मेहनत करने को तैयार था, मगर काम भी नहीं मिल रहा था, और मेहनत करता भी था तो उसकी मजदूरी नहीं मिलती थी जितनी वो मेहनत करता था। क्योंकि मैंने कहा ना कि लोगों की आदत होती है चूसने की। फिर भी 3-4 दिन से भूखा सो रहा था, भूखा सो रहा था। जैसे तैसे रात कटी। सुबह उसने देखा कि 8 बजे एक चमचमाती हुई कार में सफेद कुर्ता पैजामा पहने और सफेद सफारी सूट पहने ड्राइवर, और सेठ सफेद कुर्ता पैजामा पहने, चुन्नटदार कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, और सेठ जी, पहले ड्राइवर उतरता है, सेठ जी का गेट खुलता है, सेठ जी बाहर निकलते। उसी समय सेठ के आने के 1 मिनट पहले दुकान के नौकर भी आ गए थे। नौकरों ने, सेठ जी ने चाबी दी, नौकरों ने शटर के ताले खोले, ऊपर किए, शटर को ऊपर किया। वो बेचारा हाथ जोड़ करके बैठ गया, सेठ जी के चरण छुए। सेठ जी, 4 दिन से भूखा हूं, आपकी कृपा हो जाए। सेठ जी कहते तेरे बाप की दुकान है क्या रे, उतारो साले को, उतारो। और नौकरों ने हाथ पकड़ करके घसीट करके उसको गिरा दिया। सेठ जी की दुकान के सामने वह गिरा और मर गया। सेठ जी ने फोन किया नगर पालिका को, महापौर को फोन कर दिया, नगर निगम के महापौर को। हेलो, हाँ सेठ जी बोलो। अरे भाई ये दुकान के सामने एक लाश पड़ी है। जी साहब अभी भेजता हूं। नगर पालिका, नगर निगम से लोग आ गए, थाने से पुलिस आ गई, पंचनामा हुआ, महापौर साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए।
अब उसकी अर्थी को नगर निगम के लोग ले जाने लगे। सेठ जी ने जेब में हाथ डाला और महापौर साहब को 5,000 रुपए दिए। बोले इसका ठिकाने लगा दो। कलेक्टर साहब कहते हैं वाह, आप जैसे सेठ ही इन गरीबों के उपकार हैं, आप इनके मसीहा हैं, धन्य सेठ जी। काश अगर हमारे नगर में ऐसे सेठ लोग ऐसा उपकार करने लगे, गरीबों के ऊपर ध्यान देने लगे, मरते को जीवन दान देने लगे, तो हमारा नगर ए ग्रेड का नगर हो जाएगा। हमारे नगर में कोई भिखारी और गरीब नहीं होगा। मगर अंदर की बात कौन जानता है? स्वार्थ की बात कौन जानता है? अपनी ढांकने के लिए हम दूसरों को जलील कर देते हैं, निकाल करके फेंक देते हैं, हम जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। क्या उनकी हमें दुआएं मिलेंगी? कभी भी हम अपनी जिंदगी में उनकी दुआ नहीं पा पाएंगे। दुखिया हाय श्वास की कभी ना खाली जाए। दुखी आदमी को जब हम और दुखी करते हैं तो बंधुओं उसकी हाय श्वास निकलती है, अंदर की वेदना निकलती है, जो तड़पन उसकी है वो निकलती है। हम भी उसी जैसे तड़पेंगे, उसी जैसे दुखी होंगे एक ना एक दिन। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हम ये न सोचें कि आज हमारा प्रभाव एवं संपन्न है तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। कर लोगे, इसमें कोई अंतर नहीं। हमने 4-5 दिन पहले कहा था कि हर बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाता है। अशोक कुमार जाति के देव नरकों में नारकियों को पिटवाते हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। सब हमने कहा था। छेड़लाकार पंडित दौलतराम जी साहब ने भी कहा, कबहू आप भयो बलहीन सबलन करी खायो दीन। जो सबल है उन्होंने तुम्हें खा लिया, और जब दीन सबल हुआ और तुम निर्बल हुए तब क्या होगा रे तेरा? एक मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में एक ही कुर्सी रखता था, वो बड़ा सिंहासन जैसे रखता था, और बड़े बड़े लोग उसके पास आते थे, वो खड़े रहते थे या नीचे बैठते थे। जब किसी ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? अरे बोले, हम लोगों के साथ जो इन लोगों ने इतना निकृष्ट व्यवहार किया, इतना दलित, हम दलित लोगों के साथ इतना निकृष्ट कार्य किया, आज हमें मौका मिला है, हम आज इनसे बदला लेते हैं, हम आज इनका अपमान करते हैं। बंधुओं, ये कर्म सबको मौका देता है। अब विवेक जिसमें हो वो अपने जीवन को सुधार लेता है, और जिसमें विवेक नहीं होता वो अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। फिर उसकी इज्जत, फिर उसका मान, फिर उसका सम्मान सब तरफ से खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुमने दूसरे का अपमान किया है, दूसरे को जलील किया है, दूसरे को दुखी किया है, दूसरे को नीचे पटका है। उसकी हाय श्वास माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगी। माफ नहीं करेंगे। महाराज कहते ना, दुखिया हाय श्वास की कभी ना खाली जाए, सुनेगा मालिक तुझे जड़ से सड़ा देगा। और 1-2 लाइन बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे बंधुओं। इसलिए छोटी सी जिंदगी में जितना उपकार, परोपकार और निस्वार्थ भाव तुम अपने जीवन में कर सको, तुम करते रहना बंधुओं।
अपनी चाणक्य बुद्धि का प्रयोग मत करना। अपनी चाणक्य बुद्धि का प्रयोग सीधे साधे गरीबों के साथ मत करना। वो तो कैसे भी अपना पेट पाल लेंगे, चुपड़ी नहीं खाएंगे, रोटी खा लेंगे, मगर तुम्हारी जिंदगी को मिटा देंगे, तुम्हारे मान सम्मान को आग लगा देंगे। तुम अंदर ही अंदर जलोगे, घुटोगे और हमेशा अपनी जिंदगी को कोसते रहोगे। वो तो कैसे भी जी जाएगा, मर गया क्या फर्क पड़ा, मर गया, मगर उसकी जो हाय श्वास, उसके अंदर की जो वेदना, वो तुम्हें चैन नहीं लेने देगी, वो तुम्हारी नींद हराम कर देगी, क्योंकि तुमने एक निस्वार्थ आदमी के साथ धोखा किया है, एक ईमानदार आदमी के साथ धोखा किया है। उसको तुमने बाध्य करके उसके जीवन को बर्बाद किया है। तो कर्म कहता है चिंता मत करो बाबा जी, तुम्हारी वाणी से जो नहीं सुधरेगा उसकी फाइल हमारे पास भेज दो। कर्म कहता है उसकी फाइल हमारे पास भेज दो, उसको हम ठिकाने लगाएंगे, उसको हम समझाएंगे कि इंसान के साथ कैसी इंसानियत का कार्य किया जाता है, उसे हम समझेंगे। भरे पड़े हमारे ग्रंथ, भरे पड़े, और इसके बाद अगर हम सही समझे, 16 महीने के प्रवचन सुनने के बाद भी अगर नहीं समझे, तो 16 भाव तो खराब हो नहीं। कम से कम अगर अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो बंधुओं किस काम का जीवन, किस काम का जैन कुल, किस काम का तुम्हारा ये अहिंसा धर्म केवल नाम का धर्म है। सत्य अहिंसा चिल्लाते हैं और दिवाली में उन्हें पुतवा देते हैं, सत्य अहिंसा लिखवाते हैं और दिवाली में पुतवा देते हैं। क्या यही है धर्म हमारा? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अरे ये नीतियां तो निकृष्ट लोगों की होती हैं भाई। हम तो श्रेष्ठ लोग हैं, पवित्र लोग हैं। हमारा काम भले बिगड़ जाए तो 100 बार बिगड़ जाए, मगर किसी दूसरे का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर हमारे हाथ में है उसका काम, तो हम तो आगे ऊपर उठाएंगे। उठे ना, अपने पुण्य से उठ रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम क्यों छीन रहे हो उसका निवाला? काम कर रहा है तुम्हारा, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद तुम उसका निवाला छीन रहे हो। उसको 8,000 रुपट्टी दे रहे हो, काम 12 घंटे ले रहे हो, और एक दिन लेट हो जाए तो तनख्वाह काट रहे हो। तुम्हारे तो हमने कहा था ना, 8,000 रुपया की तो दूध चाय का खर्च है कि नहीं? दूध चाय का खर्च, मोबाइल का खर्च 2-3 हजार रुपया 3 महीने का तो हो ही जाता हो। 600 रुपया डलते, कई बार डल जाते, कई बार तो 600 रुपये है। हाँ तो वो तो नाम के हैं, उसमें तो एक्स्ट्रा भी तो डलते होंगे। अच्छा, अभी एक व्यक्तिगत बात थोड़ी कर रहा हूं। कितना खर्च। अब एक घर में मान लो 5-4 मोबाइल हैं तो 2400 रुपया तो हो गए। 3-3 2-2 हैं, तो ये फालतू के खर्च कितने हैं। और तुम उस गरीब का एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो उसकी सैलरी काट रही हो। उससे जब पूछा कि भाई क्यों नहीं आए, मेरी मां मर गई थी तो उनको जलाने गए थे। फिर भी तुम्हें दया नहीं आई कि इसकी मां मर गई थी और ये 2 दिन दुकान पर नहीं आया, तो तुमने उसकी सैलरी काट ली।
समझना, सोचना बंधुओं, थोड़ा सा विचार करना कि हम कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, कितने मतलबी होते जा रहे हैं हम अपनी जिंदगी में। ये मतलब तुम्हें जब मतलब का अर्थ सिखाएगा, जब तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा बंधु आंसू पोंछने वाला, क्योंकि तुमने एक सज्जन आदमी को बुलाया है, एक ईमानदार आदमी को बुलाया है, ईमानदार आदमी को बुलाया है। चाहता वो तुम्हारी दुकान से चोरी कर सकता था, चोरी कर सकता था, तुम क्या कर लेते? मगर उसने ईमानदारी से अपनी जिंदगी का निर्वाह किया है। अब उसके साथ यह सलूक हुआ है। अगर तुम्हारे मन में यह भाव आ रहा हो कि महाराज जी जैन दर्शन कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, उसने पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा, बिल्कुल ठीक है, मानता हूं मैं कि उसने किया होगा, मगर तुम उससे ज्यादा समझदार हो कि नहीं। जब तुमने उसके साथ कर दिया तो फिर तैयार रहना, वो तुम्हारे साथ अब करेगा, इससे डबल करेगा, इससे डबल करेगा। नौकर समझदार है कि सेठ समझदार है? सेठ समझदार है। तो सेठ को माफ करना चाहिए कि सेठ को और जलील करना चाहिए? जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो कर्म चक्रवर्ती ब्याज बनकर के उदय में आता है। आपका समय हो रहा है, हम समझें अपने जीवन में, ग्वाला कूदा तो उसके पेट में लकड़ी घुस गई या पत्थर घुस गया, मर गया, मरकर के सेठ की सेठानी के गर्भ में आ गया। गर्भ में आकर के और सेठानी के मन में दान करने का भाव आ गया। पूजन पाठ विधान सारी पुण्य की क्रिया करना उसके जीवन में उद्देश्य बन गया। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखना, पूजन करना और आए हुए लोगों को दान देना। उसने कहा कि मेरे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा कि जो 2 टाइम की रोटियां शांति से न जीम सके, शांति से न जीम सके। सबकी व्यवस्था होगी, कपड़े से, खाने से, पीने से, सब दिया जाएगा। और उसने जी भर के दिया, जी भर के दिया। गर्भ बढ़ रहा है और 10 महीने के बाद उसने एक सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सर्वांग सुंदर है, एड़ी से लेकर के चोटी तक, चोटी से लेकर के एड़ी तक सारे के सारे शुभ लक्षण हैं, सारे शुभ लक्षण। उसका नाम 12 दिन के बाद नामांकन संस्कार किया गया। उसका नाम रखा गया सुदर्शन। सु यानी सुंदर है, दर्शन जिसके। सारा नगर उमड़ पड़ा, सारा नगर उस बालक को देखने के लिए उमड़ पड़ा। नामांकन संस्कार के दिन तो सारे लोग आ गए और सेठ ने नामांकन संस्कार के दिन भी सारे लोगों को भेंट दी, सारे लोगों को भेंट दी और अपने जीवन को धन्य माना कि मेरे घर में आज एक कुल दीपक पैदा हुआ है, कुल दीपक ने जन्म लिया है। सारा नगर सेठ से आनंदित है
बधाइयां हो रही हैं और हर मुख में एक ही चर्चा, कितना प्यारा नाम, कितना सुंदर बालक, जरूर पूर्व जन्म में कोई महान साथी से पुण्य किया होगा। नियम से भक्ति सुंदर रूपम पूज्य समनभद्र स्वामी 2000 साल पहले अपने ग्रंथराज रत्नकंडक स्वागाचार्य में कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जितने लोग भी दुनिया में सुंदर है, जिनके सुबह नाम कर्म का उदय है, उनका जरूर पूजन में जिनेन भगवान की भक्ति की होगी। नियम से इसके बिना सुंदर रूप मिल ही नहीं सकता। भगवान का गुणानुवाद किया होगा, उनके एक एक अंग अंग की महिमा गाई होगी, तो सुख प्रकृतियों का बंध तुम्हारे जीवन में हुआ और तुम्हें सुंदर रूप की प्राप्ति हुई, सुंदर रूप की प्राप्ति हुई। और ग्वाले ने जब से पूज्य मुनिराज का परम सानिध्य मिला, जब से गुणानुवाद ही तो किए, गुणानुवाद में ही तल्लीन रहा। हर समय सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते, हर समय नमो अर्हते नमो अर्हते, पंच परमेश्वरी का स्मरण बड़ा जीवन में पुण्य बंध का कारण है। हर क्षण, मैंने कल कहा था, छींक आने पर, डकार आने पर, हिचकी आने पर, खांसी आने पर, जमाई आने पर पंच परमेष्टि का स्मरण करो। पंच परमेष्टि का स्मरण, क्या समय, उस समय हिचकी आते आते भी तो प्राण निकल जाते, खांसी आते भी प्राण निकल जाते, जमाई में भी प्राण निकल जाते हैं, जमाई आते आते। तो ये 5 चीजों पर कम से कम प्रभु का स्मरण, पूरा मंत्र ना बोल सको तो एक परमेष्टि को कोई भी ले लो, नमो सिद्धाणम ले लो, नमो अभियंताणम ले लो, नमो आयभियाणम ले लो, नमो वज्जायणम ले लो, नमो लोहि सभ्य सावणम ले लो, कुछ भी पंच परमेष्टि का स्मरण होना चाहिए। पुण्य का मंत्र। छींक आती है तो क्या कहते हो? सॉरी, सॉरी कहते हो ना? हाँ, तो नमो व्यंतरणम कह दो उसकी जगह, नमो सिद्धाणम कह दो, नमो आयव्याणम कह दो, नमो वज्जायणम कह दो, नमो लोहे सभ्य सावणम कह दो। कहते तो हो कुछ ना कुछ, कोई को जमाई याद, ओ मां, कई लोग मां को पुकारते हैं, तो तुम जिनवाणी मां कह दो, ओ जिनवाणी मां। धार्मिक शब्द होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, पंच परमेष्टि से संबंधित होना चाहिए, पुण्य बंध उसी से होगा। कोई मां को बुलाता, कोई हरिओम कहता है, कोई जय भोले कहता, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। तो तुम भी अपने मुख से अपने धर्म की बात कहो। हर व्यक्ति को अपने धर्म की बात कहने का अधिकार है, कहना ही चाहिए। जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम उसके अलावा कहीं भटकना मत। अपने अपने धर्म में प्रगति ने तुम्हें जहां जन्म दिया, जिस कुल में, जिस धर्म में जन्म दिया, उसके अलावा तुम कभी और कहीं मत चले जाना, नहीं तो कुल कलंकी माने जाओगे, कुल कलंकी माने जाओगे। इस पर भी ध्यान देना अपने जीवन में, और समझना कभी किसी के साथ अपकार नहीं करना।
उपकार ना करो तो ना करो, मगर अपकार नहीं करना उसकी मेहनत का कम से कम पूरी मेहनत का उसे वेतन देना, उसे वेतन देना। उसके साथ धोखा नहीं करना। गरीब की आंख रो देगी, क्योंकि गरीब है, वो कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारा। तुम अभी बलजोर, तुम अभी प्रभाव में हो, मगर प्रभाव कब खत्म कर दे। अपन देखते हैं सूरज की धूप निकली रहती है और कब उसके सामने बादल आ जाते हैं तो बदली छा जाती है। सूरज की 12,000 किरणें, एक बदली उन्हें रोक लेती है। इतना शक्तिशाली सूरज, मगर बदलियां उसे रोक लेती हैं, छुपा देते हैं। बादल, वर्षा के बादल छुपा देते हैं, अंधकार कर देते हैं पूरी पृथ्वी पर। एक छोटा आदमी, हमने एक दिन प्रवचन कहा था, एक छोटा आदमी भी तुम्हारी जिंदगी में कभी काम आ सकता है। तुम इतने अहंकार में मत आ जाओ कि मैं सब कुछ हो गया हूं। समझदारी और विवेक वही है कि पुण्य के उदय में आदमी आसमान ना देखे, नीचे देखे, नीचे देखे। जो नीचे देखता है वो ऊपर जाता है, और जो ऊपर देखता है वो नीचे जाता है। आप देखना, सच्चे वीतरागी साधु कहां देखते हैं? ऊपर के नीचे। 4 हाथ जमीन को देखते हैं, 4 हाथ जमीन को देखते हैं तो लोग उनके चरणों को छूने के लिए दौड़ते हैं, और जो ऊपर देखते हैं उनको लोग थूकते हैं, गालियां बकते हैं। तो समझें और अपने जीवन को पवित्र करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।